उसके बाद से भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में मुस्लिम लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। और मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया था कि किस प्रकार से 1206 में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई और अंततः 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय मुस्लिम साम्राज्य का सुल्तान घोषित हुआ और इस प्रकार 1206 में विधिवत रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और दिल्ली सल्तनत का इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रारंभिक काल था और 1526 तक का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का समय माना जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 तक माना जाता है और 1206 के बारे में तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक जिसका दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ, दिल्ली का शासक बना और इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। और 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, और जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। और 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई जो अंततः 1761 तक मानी जाती है। यद्यपि 1761 ही कोई निर्णायक काल नहीं था मुग़ल साम्राज्य के पतन का, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य नाम मात्र के लिए तो बहुत लंबे समय तक आगे तक भी चलता रहा। और हम देखते हैं कि 1857 में जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बहादुर शाह जफ़र ने उस क्रांति का नेतृत्व किया था और वह मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि 1857 के बाद बहादुर शाह जफ़र को लाल किले में फांसी की सज़ा दे दी थी और उसके पुत्रों का भी वध कर दिया गया था। इस प्रकार निर्णायक रूप से मुग़ल साम्राज्य का अंत तो 1857 में हुआ था, लेकिन हम 1761 इसका काल इसलिए निर्धारित करते हैं कि 1761